नमस्कार, संतोष शर्मा वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे चीज के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है कि लोग जाते हैं, ये रुद्राक्ष मेला वगैरह होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, टाइम प्लेस वगैरह से राशि आपका देख लेते हैं, पहले पूछ लेते हैं आपसे राशि क्या है बताइए। आपके राशि के हिसाब से रुद्राक्ष आपको सजेस्ट कर देते हैं और आपको बेच देते हैं, आप खरीद कर ले आते और पहनते हैं। हो सकता है कि राशि के अनुसार कुछ रुद्राक्ष आपको फायदा करेगी, क्योंकि सभी रुद्राक्ष फायदा करते हैं। रुद्राक्ष आप पहनना चाहते हैं तो 9 ग्रहों का रुद्राक्ष नवग्रह वाला पहन लीजिए, आपको सभी ग्रहों की फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी होंगे उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो समय पता नहीं है, तारीख पता नहीं है, या पता भी है तो आप पहन लीजिए नवग्रह वाला, सिंपल सॉल्यूशन है। लेकिन राशि देख के पहनने से जरूरी फायदा होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो आपको फायदे करने की बातें हैं वो तो आप जब एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन करेंगे और आपको जो ग्रह वगैरह खराब है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके रुद्राक्ष पहनेंगे, तभी आपको जो चाहते हैं वो मिलेगा। मानिए कि आपकी मेष राशि है और उसके मालिक हो गए मंगल, तो आप यदि मंगल के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष पहन लेंगे और सोचेंगे कि हाँ रुद्राक्ष यही मुझे पहनना था, मैंने ये पहन लिया। लेकिन आपके चार्ट में यदि मंगल ठीक ठाक है, ठीक है, तो ये रुद्राक्ष पहनने की जरूरत क्या है? हम जैसे मेरी आंखें, यदि मुझे चश्मे के बिना दिखाई नहीं पड़ती है, कमजोर है मेरी आंखें, तब ये चश्मा पहनूंगा, क्योंकि मैं अपने आंखों को पावर दे रहा हूं। यदि ग्रह ऑलरेडी ठीक है आपके चार्ट में, तो उसके लिए रुद्राक्ष पहनने की क्या जरूरत है आपको? जेमस्टोन पहनने की भी क्या जरूरत है आपको? ये जेमस्टोन ने बूस्ट करती है, रुद्राक्ष तो कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव को। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्या कन्वर्ट करना है इसको है। आपको देखना क्या चाहिए, यदि आपका मेष राशि है और चार्ट पे आप देखते हैं कि आपके चार्ट पे बुध ग्रह और शनि ग्रह ठीक नहीं है। देखिए, हर एक चार्ट में कोई परफेक्ट चार्ट नहीं होता है। हर एक के चार्ट में कुछ शक्तियां, प्लैनेटरी एनर्जी अच्छी होती हैं, कुछ अच्छी नहीं होती हैं और कुछ न्यूट्रल होती हैं। हमको आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सी प्लैनेटरी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि जो प्लैनेटरी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है उनके लिए आप रुद्राक्ष पहनिए। यदि उदाहरण के तौर पे मेष राशि के लिए उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि बुध ठीक नहीं है, शनि ठीक नहीं, उसके चार्ट में हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो उसके लिए बुध के लिए 15 मुखी और 17 मुखी शनि के लिए पहनना जरूरी है। ये 6 मुखी की तो जरूरत ही नहीं थी। तो ये जो चीजें लोग करते हैं उसमें कुछ फायदा होता नहीं है। मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं और मैं समझता हूं, ये मेरी समझ है, आप मुझसे सहमत हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये समझता हूं कि यदि चीजें ठीक हैं तो उसके ऊपर उसको क्यों और बढ़ाने की या कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों है? मेरी आंखें ठीक है तो चश्मा मैं क्यों पहनूं? यदि मेरी मंगल ठीक है और मैं कोराल स्टोन पहन लूं, मूंगा पहन लूं, तो ऐसी हो गई कि मेरी आंखें ठीक है और मैं 2 पावर का चश्मा पहन लूं, तो क्या होगा? मुझे ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा, और पहले बिना चश्मा के दिखाई पड़ता था, अब तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो जो एनर्जी आपके लिए अच्छे है उसके लिए जेमस्टोन पहनने की जरूरत नहीं है, रुद्राक्ष की भी जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि कई बार और भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जैसे आपके लिए मानिए कि मेष राशि की बात कर रहे थे हम, मंगल अच्छा है, रुद्राक्ष की जरूरत नहीं है, अच्छा है, लेकिन हम देखते हैं कि मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर में है या मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो ये आदमी को गुस्सेबाज बनाएगा, एंगर देगा, इरिटेशन देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा। ऐसे क्षेत्र में मंगल अच्छा होने के बावजूद आपको 6 मुखी रुद्राक्ष पहनाना पड़ेगा और मूंगा को उतारना पड़ेगा, कोराल को उतारना पड़ेगा, नहीं पहनाने होगा। तो ये व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति के लिए एस्ट्रोलॉजी चार्ट को ठीक से एनालाइज करके, विवेचन करके तभी पहनेंगे तो आपको इसका फायदा होगा। बिना जाने, बिना रोग को जाने आप दवाई खाएंगे? आप रोग की पहचान करेंगे, आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, लेबोरेटरी टेस्ट करेगा, आपकी खून की जांच होगी, यूरिन की जांच होगी, या आपका एक्सरे होगा, ECG होगा, तो चेक होने के बाद में जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पे ही तो डॉक्टर आपको दवाई देता है। तो बिना जाने, बिना समझे,
बिना परीक्षा किए या विवेचन किए रुद्राक्ष पहन लेना कितनी बुद्धिमानी काम है, क्योंकि रुद्राक्ष तो बहुत महंगे आते हैं, तो क्या फायदा क्या होगा उसमें। तो इसलिए मैं कहता हूं कि केवल राशि के हिसाब से रुद्राक्ष पहनना या जेमस्टोन पहनना कई बार फायदा नहीं हो सकता है। जेमस्टोन में तो खतरा भी हो सकता है, रुद्राक्ष में चलो नुकसान तो नहीं होगा, फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन आप जरूर अपने कुंडली को विवेचन करवाएं क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर से, और फिर आप रुद्राक्ष पहने, तो रुद्राक्ष का जो खर्च करते हैं पैसा, उसका आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि मेहनत की कमाई है। इसको इस प्रकार से व्यर्थ न खर्च करें, जो जरूरत है वो पहने। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ, सर्वांगीण उन्नति चाहिए, आपको गोचर क्या है, कंटक शनि चल रहा है, 7.5 आ रहा है, अभी शनि कौन सा राशि में जा रहा है, इस चीज़ों से आप यदि ट्रांसेंड करना चाहते हैं तो आप नवग्रह माला पहन लीजिए। सभी ग्रहों का बैलेंस्ड बेस्ट, मैं ये समझता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे इस प्रकार वीडियो बनाते रहेंगे। मैं विंग कमांडर शर्मा अभी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।